नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स के एक खास कार्यक्रम सीधी बात में आपका स्वागत है। जिस कांग्रेस पार्टी का देश में कभी एक छत्र राज रहा हो, देश के सभी प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की ही सरकारें रही हो, कभी राष्ट्रीय नेताओं की चूक तो कभी सामने वाले की अनदेखी, तो कभी गलत नीतियों या सामने वाले नेता को सम्मान नहीं देने के कारण आज कांग्रेस पार्टी एक एक प्रदेश में सरकार बनाने को तरस रही है। केंद्र में तो सत्ता से दूर हुए करीब 12 साल हो गए। अब दूसरे राज्यों में कांग्रेस को चुनाव लड़ने और दूसरे क्षेत्रीय दलों की ओर ताकना पड़ता है। हालात यह है कि जो नेता कभी खुद के टिकट के जुगाड़ में कांग्रेस नेताओं और दफ्तर के चक्कर लगाते थे, उनके जूते घिस जाते थे, आज कांग्रेस के आला कमान और बड़े नेता उनके साथ अपना गठबंधन करने, अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक दो सीट के लिए भी तरस रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी कई बार टूटी और जब भी टूटी हर बार एक नई पार्टी के उदय के साथ कांग्रेस के लिए ही चुनौती बन गई। आज देश के कई प्रदेशों से कांग्रेस लगभग गायब से हो गई है या स्थानीय पार्टियों के साथ समझौते करने पर मजबूर है। कई स्थानों पर तो जो नेता कांग्रेस से निकल कर गए हैं वे कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने तक को तैयार नहीं है। इसके जिम्मेदार और कोई दूसरा नहीं है, कांग्रेस के वो तमाम नेता हैं जिन्होंने उनकी अहमियत कभी समझी ही नहीं और खुद कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व भी उतना ही दोषी है जिन्होंने क्षेत्रीय नेताओं की अनदेखी की। जब जब कांग्रेस पार्टी ने पार्टी के स्थानीय नेतृत्व को कमज़ोर करने की कोशिश की या कमज़ोर समझा या इग्नोर किया या गुटबाजी को हावी होने दिया, तब तब कांग्रेस पार्टी टूटती गई या कमज़ोर हुई। पश्चिम बंगाल में तो कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता रही ममता बनर्जी को जब पार्टी नेताओं ने अलग थलग किया, तब ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाई और 3 बार कांग्रेस गठबंधन के साथ मुख्यमंत्री रही। अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए, ममता ने कांग्रेस पार्टी को इस लायक तक नहीं समझा कि वो उससे गठबंधन कर सके। कांग्रेस पार्टी 5 और 10 सीटों तक पर समझौता करने को तैयार थी, लेकिन ममता ने साफ इनकार कर दिया कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, अकेली चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र की बात करें, शरद पवार कांग्रेस के सबसे मजबूत चेहरे रहे, लेकिन पार्टी में उनकी अनदेखी के कारण उन्होंने अपनी एनसीपी बनाई और एक बार कांग्रेस से और 2 बार एनसीपी से मुख्यमंत्री रहे। इसी तरह महाराष्ट्र में कांग्रेस के दूसरे बड़े चेहरे रहे नारायण राणे। जब कांग्रेस में उनकी भी अनदेखी की गई तो उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई, अभी बीजेपी के साथ है। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी जब उनके पिता का निधन हुआ तो सबसे प्रबल दावेदार थे वो मुख्यमंत्री के, लेकिन उनको इग्नोर किया गया। उनके स्थान पर दूसरे नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया। जब विधानसभा चुनाव आए तब भी जगमोहन को इग्नोर किया गया और उसके बाद जगन रेड्डी ने अपनी पार्टी बनाई और सरकार भी बना ली। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने स्थानीय नेताओं की भावनाओं को दरकिनार किया और जब जब उनकी भावनाओं को दरकिनार किया तब कहीं पर जगमोहन पैदा हुए तो कहीं पर ममता बनर्जी पैदा हुई और तो कहीं पर शरद पवार जैसे नेता पैदा हुए। विधानसभा चुनाव में नई पार्टियां खड़ी करके जगन रेड्डी आंध्रा के मुख्यमंत्री तो बने ही, कांग्रेस पार्टी का वहां से सुपड़ा साफ हो गया। जब एनसीपी बनी थी महाराष्ट्र में, कांग्रेस पार्टी को खुद शरद पवार से समझौता करना पड़ा। कहाँ तो शरद पवार खुद टिकट के लिए दिल्ली आते थे, कहाँ कांग्रेस को उनसे समझौता करना पड़ रहा था। ऐसे ही हालात कांग्रेस पार्टी के रहे। आज कांग्रेस एक एक सीट के लिए परेशान है। आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो या दूसरा कोई प्रदेश। असम की बात करें, हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, वो कांग्रेस में ही थे, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी में उनकी अनदेखी हुई तब उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा और बीजेपी में शामिल हो गए। बताया जाता है कि वर्ष 2015-16 की बात है, जब असम में चुनाव होने थे और असम के मुद्दों पर कांग्रेस के नेता हिम्मत
विश्व शर्मा जब दिल्ली आए राहुल गांधी से मिलने के लिए, तो उस समय राहुल गांधी अपने पालतू कुत्ते पिद्दी के साथ खेल रहे थे और कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, और नेताओं की लंबी कतार लगी हुई थी जो उनसे मिलने आए हुए थे। उनमें हिम्मत बिस्वा शर्मा भी था, लेकिन राहुल गांधी ने उन नेताओं पर ध्यान नहीं दिया, हिम्मत बिस्वा शर्मा पर भी नहीं दिया, और बहुत सारे जो नेता खड़े थे उनको भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। तो लगा विश्व शर्मा को कि राहुल गांधी उतने गंभीर नहीं है, खास तौर पर वो असम के लिए आए थे, लेकिन असम के प्रति राहुल गांधी जब गंभीर नहीं दिखे तो हिम्मत बिस्वा शर्मा ने पार्टी से किनारा कर लिया, और हिम्मत बिस्वा शर्मा आज तीसरी बार असम के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इस बार भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है, तो इसके दोषी कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के वो बड़े नेता रहे हैं जिन्होंने स्थानीय नेतृत्व को कभी तवज्जो नहीं दी या उनकी भावनाओं को नहीं समझा, जनमानस की भावनाओं को नहीं समझा। और यही कारण है कि स्थानीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे असम हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, इन स्थानों पर कांग्रेस पार्टी बिखर गई, और बिखर कर आज कांग्रेस पार्टी खुद वहाँ पर एक एक सीट के लिए तरस रही है। आज अगर हिम्मत शर्मा की बात करें तो लगातार बड़े पावर के साथ, बड़ी ज़्यादा सीटों के साथ हर बार उनकी सीटों का दायरा बढ़ रहा है। वो अपने दम पर, यानी कि ऐसे कैसे कहते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को कहा कि आप दूसरे प्रदेशों में शक्ति लगाइए, असम में वो चुनाव जीत रहे हैं। तो ऐसी हिम्मत और ताकत तब आती है जब उसको फैसला लेने की कहीं न कहीं ताकत मिलती है। जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर इसीलिए चल गए क्योंकि उनकी अनदेखी हुई। पंजाब की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी के शासन में मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जब उनको दरकिनार किया गया, उनके स्थान पर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उन्होंने नई पार्टी बना ली, बाद में बीजेपी में विलय भी कर दिया। हालांकि यहाँ पर बीजेपी कोई खास खेल नहीं कर पाई, लेकिन कांग्रेस का तो सूपड़ा साफ हो गया। और ऐसी हालत दूसरी जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में भी गुलाम नबी आज़ाद जैसे जो नेता थे, जो कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता रहे, कई प्रदेशों में प्रभारी रहे, केंद्र में मंत्री रहे, लेकिन जब उनकी अनदेखी हुई तो उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया और जम्मू कश्मीर में अपनी नई पार्टी बना ली उन्होंने। हालांकि उनकी पार्टी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, लेकिन कांग्रेस को तो सत्ता से बाहर कर दिया। हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने जब कुलदीप बिश्नोई की अनदेखी की तो कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी का गठन कर लिया, और कांग्रेस की जो कुलदीप बिश्नोई थे उनके कारण ही कहीं न कहीं कांग्रेस हरियाणा में साफ हो गई। ओडिशा की बात करें तो बीजू पटनायक उत्कल कांग्रेस का गठन किया। बीजू पटनायक ने कांग्रेस के बड़े चेहरे थे, लेकिन उनकी भी कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ने अनदेखी की, उन्होंने भी अपनी एक नई पार्टी खड़ी कर ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे अजित जोगी ने भी अपनी उपेक्षा के चलते कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और एक नई पार्टी का गठन किया। हालांकि वो खुद नई पार्टी के दम पर कभी सत्ता में नहीं आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी सत्ता से दूर करने में, सत्ता से बाहर करने में उनकी पार्टी की बड़ी भूमिका है। छत्तीसगढ़ में अजित जोगी ने जनता कांग्रेस का गठन किया और कांग्रेस पार्टी के जो नाराज बिखरे हुए नेता थे उनको अपनी तरफ मिलाया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की अनदेखी के कारण बहुत सारे प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे बिखरती गई, टूटती गई। अभी भी ऐसे बहुत सारे प्रदेश हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी को ध्यान देने की ज़रूरत है। लोगों का मानना है कि कभी कांग्रेस का राज ऐसा था उस ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरह जिसके राज का सूरज कभी अस्त नहीं होता था। ऐसे ही कांग्रेस का राज भले ही किसी न किसी प्रदेश में रहा हो, लेकिन कांग्रेस हमेशा सत्ता में रही है, केंद्र में सत्ता में रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं की अनदेखी, उनकी स्थानीय जो नेता थे उनको दरकिनार करना, उनकी भावनाओं को नहीं समझना,
जिसके चलते आज कांग्रेस पार्टी कई प्रदेशों में सिमट कर रह गई है और कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाने वाले, कांग्रेस पार्टी से निकलकर जाने वाले स्थानीय नेता आज उस स्थिति में है कि वो आज कांग्रेस आला कमान से गठबंधन करते हैं और कई स्थानों पर तो वो आला कमान को भी ठेंगा दिखा देते हैं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे क्योंकि आपकी पार्टी के पास वजूद नहीं बचा है। बावजूद इसके कांग्रेस के नेता सबक नहीं ले रहे हैं, घमंड, वहम और अहम में मरे जा रहे हैं, जिसके चलते कई प्रदेशों में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई के कारण कांग्रेस सत्ता में आने से चूक रही है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता सबक नहीं ले रहे हैं, सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी लगातार बिखराव के मोड़ पर है। अभी हाल ही में केरलम में कांग्रेस पार्टी सत्ता में जरूर आई है, लेकिन जिस तरह की हालात असम में हुई है, तमिलनाडु में हुई है, अन्य प्रदेशों में हुई है, इन तमाम हालातों से कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं को, राष्ट्रीय नेताओं को सबक लेना चाहिए और जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, उनका जन भावनाओं को देखते हुए उनके अनुसार भी कुछ निर्णय लेने चाहिए, कुछ सख्त फैसले लेने चाहिए, वरना तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का जल्दी से नाम लेने वाला नहीं बचेगा। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को छोड़कर इनके बड़े नेता जा रहे हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी में बिखराव हो रहा है, इस बिखराव को रोकना होगा। पीके टाइम्स में सीधी बात में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।